और इस वक्त हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। शहजाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नर्म रुख दिखाया है यहाँ गुलाम नबी आजाद ने, वहीं कांग्रेस पर गर्म नजर आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है फिर से कि किस प्रकार से कांग्रेस एक पार्टी नहीं, एक पारिवारिक फर्म है, फैमिली फर्म है, एक एंटरप्राइज है परिवार का। और इसीलिए जो भी गुलाम से आजाद बनना चाहता है, जो पार्टी को परिवार के ऊपर रखता है, परिवारवादी उसे अपमानित करते हैं और उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द बोलते हैं, जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद जी के लिए बोले गए हैं। सवाल ये पैदा होता है, ये तो उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, पर आज आंतरिक लोकतंत्र कहाँ है कांग्रेस में? कहाँ है सहिष्णुता? कहाँ है आंतरिक जवाबदेही कि एक नेता बार बार हारता है, पर क्योंकि वो परिवार से है तो परफॉर्मेंस के ऊपर रखकर उसको बार बार प्रेसिडेंट बनाया जाता है, अध्यक्षता के लिए उसका नाम आगे किया जाता है। और अगर कोई व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाए या बात रखे तो 400 से अधिक कांग्रेस के बड़े नेता, G23 के नेता, सीनियर नेता, उनको अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नहीं, ये AICC आज बन चुकी है ऑल इंडिया कोटरी कमेटी, ऑल इंडिया चमचों की कमेटी। शहजाद, DNA को लेकर भी यहाँ पर जयराम रमेश पर काफी तीखा प्रहार गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि अगर वो मेरा DNA कह रहे हैं चेक करने के लिए तो पहले उन्हें अपना DNA चेक करना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि दुख की बात यह है कि एक वरिष्ठ नेता जिन्होंने 50 वर्ष पार्टी के लिए काम किया है, जिनको आप जम्मू कश्मीर की कमेटी का चीफ भी बना रहे थे और कैंपेन कमेटी का, तो अगर वो इतने ही गद्दार होते तो आप क्यों उनको अभी तक बना रहे थे? और दूसरी बात यह है कि आजकल जो नेता केवल दरबारी बनने में और जो केवल परिवार की चाटुकारिता करते हैं, वो जब इस प्रकार के सवाल उन लोगों पे उठाते हैं जिन्होंने पार्टी के लिए इतना काम किया है, तो निश्चित रूप से ये अपमान का DNA है कांग्रेस का। इन्होंने नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया, इन्होंने सीताराम केसरी का भी अपमान किया, तो ये अपमान का DNA है जो कांग्रेस पार्टी में परिवारवादियों में हमेशा से रहा है। एक और बात उन्होंने कही, जब उनसे पूछा गया कि क्या सोनिया गांधी से उनकी किसी तरह की कोई बातचीत हुई है जब से उन्होंने पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दिया है, तो उन्होंने ना में सर हिलाया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ये बड़ा ताज्जुब लगता है कि जब इस गुलाम नबी आजाद सरीखे नेता रिजाइन करते हैं और नाराजगी उनकी काफी दिनों से चली आ रही थी, बावजूद इसके सोनिया गांधी ने बात भी नहीं की। ये इसी को कहते हैं यूज एंड थ्रो। ये यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी है परिवार की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद तमाम बातचीत के लिए। शहजाद पूनावाला जो कि बता रहे थे कि देखिए इसी को यूज एंड थ्रो कहते हैं, जिसका आरोप गुलाम नबी आजाद भी लगा रहे थे, और किस तरीके से तमाम जो सवाल पूछे गए उसका जवाब गुलाम नबी आजाद ने आज दिया। पहली प्रतिक्रिया सामने आई है उनकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा देने के बाद। हमारी सहयोगी रंजिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख कर लेते हैं। रंजिता, इसको कैसे समझाएंगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए नर्म रुख, वही कांग्रेस पार्टी के लिए जो तीखा प्रहार उन्होंने किया है, तमाम DNA वाली बात से लेकर तमाम बातों पर उन्होंने खुलकर बातें कही हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लें। नहीं अपना निश्चित तौर पर देखिए श्वेता, आज गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के कई हम कह सकते हैं कि 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने लिखा, और उसके बाद जो मीडिया में वो बात कर रहे हैं, खुलकर अपने इस्तीफे पर बात कर रहे हैं। उन्होंने, जब मैंने पूछा कि पहले आप ही कहा करते थे कि ये मेरा घर है, मैं कोई किराएदार नहीं हूं, तो आज घर छोड़कर क्यों चले गए, तो उनका साफ तौर पर निशाना राहुल गांधी पर था। उन्होंने कहा कि जब घर के बच्चे बड़े हो जाए और वो बड़ों का अपमान करने लगे, तो अब जो बड़े हैं उनकी समझदारी इसी में है कि वो अपना आत्मसम्मान बचाएं और अपनी इज्जत बचाकर वहां से निकले। और कहीं ना कहीं मेरे फैसले के पीछे भी यही कारण था। कांग्रेस पार्टी नया अध्यक्ष चुन रही है, और इस सवाल के जवाब में वो कहते हैं कि जो इमारत खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कागज की, उसमें सीमेंट नहीं है, और जब सीमेंट नहीं होगा तो बेस मजबूत नहीं, कभी भी आंधी से गिरेगा या आग लग जाएगी। कांग्रेस पार्टी का भविष्य गुलाम नबी आजाद को अब आगे अंधकारमय दिख रहा है, ये भी उनका कहना है। उन्होंने उन तमाम नेताओं पर बिना नाम लिए हुए निशाना साधा जो राहुल गांधी की कोठरी के हैं, और राहुल गांधी पर भी निशाना लगाया बिना नाम लिए हुए, ये कहते हुए कि जो क्लर्क नीति अभी कांग्रेस के अंदर चल रही है, ये कभी कांग्रेस की DNA नहीं थी। कांग्रेस कभी इस तरह से काम नहीं करता था, और हम तो इंदिरा गांधी टीम के हैं। उन लोगों की बात करें, राहुल गांधी और उनकी टीम, जो राहुल गांधी की टीम के थे और पार्टी छोड़कर चले गए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, प्रियंका चतुर्वेदी, ये तमाम वो नेता जो राहुल गांधी की टीम से थे। तो सवाल तो अब कांग्रेस के नेतृत्व पर है कि क्या वो इसी और बड़ी बात तो रंजिता की सोनिया गांधी ने बातचीत भी नहीं की। ये भी उन्होंने कहा कि जब से इस्तीफा दिया तब से किसी तरह की कोई बातचीत सोनिया गांधी से भी नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया रंजिता तमाम बातचीत के लिए।